दुर्लभ है। साधु बनना, संत बनना, महात्मा बनना, त्यागी तपस्वी होना, ये सब बहुत ही कठिन है। देखने में सरल है, करना बहुत दुर्लभ है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ रोज रोटी खाते हैं सुबह शाम, खाने में मजा लुटते हैं पर बनाने में रुचि नहीं है, क्योंकि बनाना कठिन है। हाँ, कितने लोग हैं ऐसे जो रोटी का आटा भी नहीं लगा सकते। सबको मालूम है कि पानी और आटा दोनों मिलके ही रोटी का आटा बनता है, पर उसके अनुपात अनुकूलता नहीं समझ में आती है। बोलिए, आटा नहीं बना सकती तो संत कैसे बनाओगे खुद को? जीवन यूं ही बीत गया तुम्हारा। आत्मदेव ब्राह्मण को भगवान समझाते हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा। यद वित्रम पुत्रेषणाम व्यास्तम लोकेशना क्लेश दुःखय। हे आत्मदेव, संसार में तीन ही तो दुख हैं। एक तो लोक दुख, लोक में जिसको भूख है नाम की, वो दुखी रहता है हमेशा। और एक वित्त सुख, जिसको धन की भूख है वो भी दुखी रहता है। और एक पुत्र, जिन्हें पुत्रों की भूख है वो भी दुखी रहते हैं महाराज। अच्छा, कई लोग संसार में ऐसे होते हैं जिनको एक दो बेटियां हो जाती हैं और उसके बाद वो परेशान होते हैं। तीसरी भी बेटी हो गई, चौथी भी बेटी हो गई, हाँ, दुखी रहते हैं। अरे तेरे बेटे के 2 पैर हैं तो बेटी के भी तो 2 ही पैर हैं ना। अगर बेटा के 2 हाथ हैं तो बेटी के भी 2 ही हाथ हैं। देखने में जैसा तेरा बेटा लगता है, लगता होगा, लगता था या लगेगा, ऐसे बेटी भी लगती। क्या फर्क है? अगर कहीं पुरुष खड़ा है पुलिस में तो लड़की भी खड़ी है राइफल लेके। अगर कहीं लड़का टीचर है तो लड़की भी टीचर है। अगर लड़का पिता बनता है तो लड़की मां बनती है। कम कहां है? पर इस दुनिया में ऐसी गंदी आदत है संसार को कि लात घूसा मारने वाला पैदा होना चाहिए, माथे पर बाम लगाने वाली लड़की ना होवे। हाँ, लड़की कितनी जगह बाम लगाती है। सास के लगा दे, ससुर के लगा दे, जेठानी के लगा दे, बुआ सास के लगा दे, चाची सास के लगा दे, मौसी सास के लगा दे, अपने पति के लगा दे, औलाद के लगा दे, अड़ोसी पड़ोसियों के लगा दे। और अपने बेटे से तुम भी लगवा के दिखा दो, चेक करवाओ। हाँ बेटा, कैलाश मेरो माथो फटो जा रो। कैलाश, कैलाश कह रहे हैं मम्मी मेरो दुख रो है। मम्मी के साथ में बेटे का भी दुखने लग जाए। करोड़ों करोड़ों बेटों में से किसी एकाध बेटे का कोई इतिहास होगा तो वो तो इतिहास ही होगा माना। पर लड़कियां चाहे जितनी भी खराब हों, रोटी कपड़ा और बरहम लगाने में कोई कम नहीं है, सब कर देती हैं सेवा। औरत की जाति में ही सेवा का गुण होता है, कम ज्यादा होता रहता है। पर पुत्र जो कभी न कर सके वो औरत कर सकती है, कन्या कर सकती है। हाँ? नहीं तो तुम कंपटीशन कर लो, इंद्रदेव की बात हार जाए तो है। अच्छा, एक दिन थोड़ा झूठा झूठा मर के देखो मम्मी पापा दोनों, फिर देखो कौन ज्यादा रोवे। मैं गारंटी ले रहा हूं भाई साहब। बेटा फोन पे पता चल जाए, स्कूल में टीचर है तुम्हारा बेटा, पता चल गया कि पापा निकल लिए तो आ तो जाएगा, पर माथा नहीं फोड़ेगा स्कूल में। और बेटी को ससुराल में पता चल गया पिता गए, वही माथा फोड़ती है बैग से, वही फोड़ती है दीवार से, और पूरी गाड़ी में रोते रोते आती है। बोलो एक बार हाँ या ना तो बोल दो। क्या कह रहे गुरुजी, सही क्या गलत? सही कह रहे हैं महाराज। और सुनो, इतना ही नहीं सही कह रहे, पूरे 13 दिन तक रोने का कॉन्ट्रैक्ट भी औरत ही लेवे। कोई मर जाए तो ये जितने सोफा पे बैठे कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं रोते। ये तो एक ही बात कहते हैं कि अब रोने से क्या फायदा, चुड़िया चिग गई, ठीक अब नहीं आएगा। अरे अब चुप हो जाओ,
अब ये लौटने वाला नहीं है। सही कहते हैं, क्योंकि अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत है, अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश की जरूरत है। हाँ, ये बेचारी ज्ञानी होके पढ़ी लिखी है, दुनिया भर का ज्ञान लेके डिग्री फाड़ के भी रोती हैं, क्योंकि इनका हृदय नाजुक होता है, कोमल हृदय की रहे महिला, इसीलिए बड़ी पढ़ी लिखी रहती हैं, प्रोफेसर रहती हैं, डॉक्टर रहती हैं, फिर भी रोती हैं। बड़ा कठिन है, इतनी पढ़ी लिखी होके भी पति का थप्पड़ खा लेती है हंसी हंसी में, और कुछ नहीं कहती, कोई नहीं, क्या ही नहीं। बोलो महाराज हैं? और देखो ये पढ़ी लिखी भी पिट लेती है, और पति अनपढ़ भी नहीं पिटता औरत से, ठूठ गवार है बिल्कुल अनपढ़, पर पति के मामले में बहुत ज्ञानी है। बड़ा मुश्किल है संसार का समझना, इसीलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, समझा देंगे। इंद्रदेव महाराज आए हैं तो समझा के ही जाएंगे सबका, अपना अपना धर्म सबका बताएंगे। आज पुत्र का धर्म सीख लो।